वक्फ बोर्ड ने यह दावा किया कि 1970 के गजट नोटिफिकेशन में मस्जिद का जिक्र है, लेकिन जमीन की सटीक सीमा क्या है उसमें स्पष्टता नहीं है। हालांकि LNTO ने कहा कि अहम सबूत मौजूद थे, जिनके मुताबिक 15 फरवरी 1940 की लीज डीड है और ये लीज केवल 0.195 एकड़ जमीन के लिए है। इसके बाद कोई लीज अलॉटमेंट का कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं है। अब फिर सरकार का जो अंतिम फैसला रहा वो भी आपको बता दें। MCT का फाइनल ऑर्डर आया। MCT का ऑर्डर आया जिसमें सरकारी जमीन पर मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान के अलावा शादी स्थल, पार्किंग, क्लिनिक या कमाई से जुड़ी हुई गतिविधियां नहीं चल सकती। तो मस्जिद जो इबादत गाह है वो है, लेकिन उसके आसपास जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही थी वो नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद ये चल रहा था। तब अब सवाल ये भी उठा विजय जी कि क्या ये मस्जिद भी अवैध है? नहीं, मस्जिद अवैध नहीं है। इस मामले पर सरकार ने साफ कहा कि 0.195 एकड़ जमीन वैध है। इस वजह से मस्जिद अवैध घोषित नहीं की जा सकती, लेकिन इसके आसपास जितना भी निर्माण हुआ है वो सारा अवैध है। अब इसी अवैध को तो ध्वस्त करने के लिए टीम पहुंची थी और इतना बड़ा मामला खड़ा हो गया। अवैध चीज को तोड़ने पे तो कोई आपत्ति नहीं ना, अवैध चीजों को तोड़े सब लोग। सरकार का काम ही है कि वो अवैध जो अतिक्रमण है या जो भी बात हो रही है उसको तोड़े। और ये सब लीगल मामला कि मस्जिद भी अवैध है कि नहीं, मेरे को मैं गारंटी भी नहीं दे सकता। मुझे तो नहीं पता कि वो अवैध है कि नहीं है। नहीं, वो सरकार भी कह रही है, लेकिन ये तो टेक्निकल मामला। हम तो अभी दंगाइयों पर बात करें। मस्जिद की जमीन लीज पर दी हुई है, वो तो सब लीज पर ही होता है, सारी जमीन है 99 साल की लीज पर। लेकिन वो इशू नहीं है, अभी इशू है कि क्या दंगाइयों के साथ। और मैं इस बात पे ज़्यादा जोड़ दूंगा, जैसे नदवी साहब का भी है। हर्ष जी ने जो बात कही ना वो ठीक बात है कि उनके खिलाफ ज़्यादा मजबूत कोई सबूत हो, उनको लेकर नदवी के साथ पूछताछ या कार्रवाई करनी चाहिए। केवल वो आ गए हैं, फिर आप 1 घंटा वहाँ पर तुर्कमान गेट थाने पर बैठाकर उनको चाय पिला के समोसा खिलाकर भेज देंगे, वो नहीं। और असली क्या है कि जो मौलाना या जो धर्मगुरु या जो भी लोग हैं जो इनको उकसाते हैं, वो तो पकड़ में नहीं आते। ये पत्थरबाज तो कैमरे पर आ जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। और वो भी 5 लोग थोड़ी, 5 लोगों से क्या इतनी भीड़ हो रही है, उसमें 5 लोग क्या पकड़ना है, वो तो 500 लोग हैं। लेकिन जो लोग इन कैमरों के पीछे खड़े, जो इनको उकसा रहे हैं, जो लोग इसका प्लान बना रहे हैं, कॉन्स्पिरेटर कह सकते हैं, सही शब्द है कॉन्स्पिरेटर। क्योंकि वो मुझे ध्यान रहा, संभल में थे, क्या नाम था उनका, जाकिर, जियाउर रहमान वर्क। नहीं, जियाउर रहमान वर्क तो सांसद थे, वो जो जेल में हो गए, अरेस्ट हो गए। हाँ, जिनको गिरफ्तार किया था, मौलाना है, जाकिर है, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया। अच्छा, जिनसे सारे तौकीर रजा, सॉरी तौकीर रजा, बरेली में, सॉरी बरेली में तौकीर रजा। तो ऐसे लोगों को पुलिस को पकड़ना चाहिए। और यदि आप उनको पकड़ लेंगे ना तो इंतजाम पूरा हो जाएगा। रोज केवल 4 पत्थरबाज जो लड़के हैं उनको उकसा देते हैं, वो पत्थरबाज वहां चले जाते हैं। तौकीर राजा जैसे लोग, मतलब तौकीर राजा का नाम नहीं जरा, और जो ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्पिरेटर हैं, खुद यहाँ की मस्जिद के मौलाना की भूमिका के बारे में जांच करनी जो भी लोग हैं उनकी बात करें। और नदवी साहब तो ये कह सकते हैं ना भाई वो MP हैं, वो आए थे वहां पर, उनको कहा गया, और ये भी वाजिब है कि कोई उनको कहेगा तो वो आ जाएंगे। लेकिन क्या उन्होंने दंगा भड़काया तो जरूर, मैं कह रहा हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो लोग कॉन्स्पिरेटर हैं, पुलिस क्या करती है, सरकारें क्या करती हैं कि कॉन्स्पिरेटर्स को तो नहीं पकड़ती, क्योंकि वो तो कैमरा पर नहीं आ रहे, वो बॉडी कैमरा पर नहीं आ रहे, वो स्कैन में नहीं आ रहे। ये तो वो लोग हैं जो कॉन्स्पिरेटर नहीं है, ये तो एक्शन वाले लोग हैं। बच्चों को कह दिया कि जाइए पकड़िए, उनको भी पकड़िए, क्योंकि उनकी भी अपराध है कि वो ऐसा कर रहे हैं। उनको भी समझ में आना चाहिए कि पत्थर फेंकना पुलिस पर अपराध है। लेकिन हाँ, जो कॉन्स्पिरेटर जो हैं उनको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और वही बचते हैं अक्सर। रामपुर के सांसद जो नदवी है उनकी पूरी जांच होना चाहिए। और ये वही नदवी है जिन्होंने पार्लियामेंट मस्जिद में डिम्पल जी को और अखिलेश जी को बुलाया था, और वो लोग गए थे वहां पर, वहां उनकी बैठक हुई थी। और खबर मतलब चर्चा ये भी चल रही है कि नदवी साहब लगातार पार्लियामेंट मस्जिद में बैठकें कर रहे थे। क्या इसमें उनकी कोई भूमिका रही है? क्या उन्होंने पार्लियामेंट मस्जिद में बैठक की? क्या पार्लियामेंट मस्जिद के आसपास के एरिया में उन्होंने क्या सब षड्यंत्रकारियों को इकट्ठा किया था? क्या पार्लियामेंट मस्जिद की भी कोई भूमिका है इस तरीके से जो यहाँ पर जो बवाल मचाए, क्योंकि ये इसको कंट्रोल करते थे? तो मुझे लग रहा है जब नदवी की पूरी जाँच होगी तो इसके तार जुड़ेंगे कि क्या कहीं और भी तार जुड़े हुए। मुझे लग रहा है पूरी गहराई से जांच करना चाहिए। और पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। जिस तरीके से DCP का बयान आया है कि हम पूरे मामले की तह में जाएंगे, मुझे लग रहा है पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में कुछ और बड़े चेहरे इसके सामने पकड़ाए भी आएंगे। जो षड्यंत्रकारी है, जिन्होंने पीछे से इस भीड़ को उकसाने का, व्हाट्सएप पर इकट्ठा करने का और
वहाँ पर जाकर पुलिस पर हमला करने के लिए जिन लोगों ने प्रोत्साहित किया है वो सारे लोग से चेहरे से नकाब उतरेगा और मुझे लगता है कि पुलिस आने वाले दिनों में इन्हें गिरफ्तार करेगी। अब ये शुरुआत हो चुकी है, आने वाले दिनों में इसका और बेहतर रिजल्ट नजर आएगा। एक और वीडियो हमारी टीम बता रही है, ये एक ताज़ा वीडियो है इसी घटना से जुड़ा हुआ। ये एक बार वीडियो हम देखें, इससे थोड़ा समझने की कोशिश करें। गाली गलौज मत करो, गाली गलौज नहीं करो। ये सांसद हैं, ये भी हमारे इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं के पास, सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए सर। मार दो जान से, आप तो मारे खानी है। भाई ये पेज लाइए, यहाँ पे उन्होंने आतंक मचा रखा है। इमाम साहब को अंदर नहीं जाने दे रहा हमारे, ये भी सांसद है। अच्छा, इमाम साहब को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, ये भी सांसद हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसी कुछ बातें हो रही हैं वहाँ पर। हालांकि जब इतनी भीड़ होती है आप कह नहीं सकते कि किसके कैमरे से कौन सी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है और उसमें बोल कौन रहा है, ये भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। नदवी साहब बोल रहे होंगे, यदि भड़काऊ भाषण दे रहे होंगे, वो वीडियो किसी वो ने तो तो आ ही रिकॉर्ड किया जाएगा, ही होगा कहीं ना वहाँ कहीं पर, से तो तो आ ही ऐसा नहीं है। जाएगा। और जब सारा वीडियो बन रहा है उस समय तो वो रिकॉर्ड ही होगा और पुलिस को मजबूती से वो रखना चाहिए उसके साथ, सबूतों पर काम करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे इसमें हम, और मुझे लगता है कि एआई का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस कर रही है एक्सपर्ट के थ्रू, तो सारा पता कर लेगी किसकी आवाज़ है, कहाँ से बुलाया गया, क्या किया। मुझे लगता है जल्दी इसकी जानकारी सामने आएगी। नहीं, और ऐसे में लोकल इंटेलिजेंस जो यूनिट होती है उसका बड़ा महत्व, वो जानते हैं, वो तो होंगे ही होंगे वहाँ। देखिए वो अपने मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसमें लगता है कि लोकल इंटेलिजेंस को यदि पता होता, यदि मान करके चलते होता, दो ही पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। पता होता है तो उन्होंने थोड़ा कि अच्छा कहा जाता है ना कि आई विल गिव यू लॉन्ग रोप टू हैंग योरसेल्फ, हम लंबा रस्सी छोड़ देते हैं, आप खुद ही उस फंदे में लटक जाइए जरा सा। तो या तो उनके दिमाग में होगा कि ये सब हो जाने देते हैं तब इनकी कुटाई करें, या उनको इसके बारे में जानकारी ही नहीं होगी। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि इन एनी केस लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होती है उसका काम ही यही है, एक तो रिपोर्ट देना, इस तरह का जमाव हो रहा है, ये जो वहाँ के व्यक्ति हैं वो निकलकर भड़का रहे हैं, कुछ शातिर अपराधी हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो एक रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट ये होती है जो वो पुलिस की वर्दी में नहीं होते हैं, पुलिस के लोग नहीं होते हैं, हम लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका काम ही यही होता है कि ऐसे समय पर चुपचाप वो भीड़ के बीच में खड़े होते हैं, एविडेंस इकट्ठा करते हैं, क्योंकि आज के समय में डिजिटल एविडेंस का बड़ा महत्व हो गया है। बस ये जरूर ध्यान में रखना होगा कि जब आप बड़े किसी नेता, किसी सांसद, किसी मौलाना के व्यक्ति ऐसी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, पुख्ता सबूत के साथ जाइए, क्योंकि अगर वो उसमें शामिल है और आप प्रमाणित नहीं कर पाए तो उसका और नुकसान होता है, उससे दूसरी तरह की चर्चाएं शुरू होती हैं।